मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आपके घर में तवा होता है ना रोटी बनाने वाला, उसको उल्टा कर दो, इतना काला मेरा दोस्त है। हम दोनों 7 साल हॉस्टल में रहे। मैं बहनों से, माताओं से एक विनती करना चाहता हूं, एक विदेशी क्रीम का बहुत विज्ञापन आता है इस देश में, फेयर एंड लवली, गोरेपन की क्रीम। अक्सर मैंने लोगों को पूछा है आप क्यों खरीदते हैं फेयर एंड लवली, तो कहते हैं जी गोरापन आता है इससे। हमने फेयर एंड लवली को 4 साल एक भैंस को लगा के देख लिया, वो अभी भी काली की काली है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से मेरे जीवन की एक व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था पढ़ाई करते समय, वो तमिलनाडु का रहने वाला है, चिक्कट काला है। आपके घर में तवा होता है ना रोटी बनाने वाला, उसको उल्टा कर दो, इतना काला मेरा दोस्त है। हम दोनों 7 साल हॉस्टल में रहे। हम दोनों रूम पार्टनर थे, एक ही कमरे में मैं और वो दोनों साथ में रहते थे। 7 साल मैंने देखा कि वो बराबर दिन में 3 बार फेयर एंड लवली लगाता था, अभी भी चिक्कट काला का काला ही है। एक दिन मैंने उसको कहा भैया इतने साल तो हो गए फेयर एंड लवली लगाते लगाते, तू गोरा तो हुआ नहीं, पैसे इतने खर्च हो गए। तो एक दिन उसको गुस्सा आ गया, उसने फेयर एंड लवली कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा कर दिया मद्रास की अदालत में। अब मजेदार बात क्या हुई कि जिस अदालत में मुकदमा हुआ, उस अदालत के जज ने एक टिप्पणी की कि उसके घर में भी यही समस्या है। फिर क्या हुआ, जज ने नोटिस दिया, कंपनी के वकील आ गए। जज ने कंपनी के वकीलों को कहा कि आप ये सिद्ध करिए कि फेयर एंड लवली लगाने से कोई भी काला आदमी गोरा कैसे होता है। तो कंपनी के वकीलों ने कहा इस क्रीम से कोई काला गोरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो काले को गोरा बनाए। जो काला है वो काला है, जो गोरा है वो गोरा है। तो फिर जज ने पूछा आप ये झूठा विज्ञापन क्यों करते हैं। तो उसके वकीलों ने कहा कि भारत सरकार ने हमको लाइसेंस दिया है झूठ बोलने का, इसलिए हम ये झूठा विज्ञापन करते हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा मजेदार बात यह हुई कि इसकी चर्चा बहुत हो गई, तो कंपनी ने विज्ञापन देना शुरू किया, फेयर एंड लवली नॉट फॉर सेल इन तमिलनाडु, क्योंकि मुकदमे का जो दायरा था ना वो तमिलनाडु तक था। अब तमिलनाडु में तो बहुत कम लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई काला गोरा हो नहीं रहा है। तो आप भी क्यों खरीद रहे हैं उस फेयर एंड लवली को, कोई काला गोरा हो नहीं सकता। अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो अफ्रीकी लोग तो सबसे पहले होते। अभी ये फेयर एंड लवली जो बनती है ना, ये कुछ नहीं है, एक टैलो नाम का केमिकल होता है, एक तरह का रासायनिक पदार्थ है जो मरे हुए जानवरों की चर्बी में से निकाला जाता है, उससे ये क्रीम बनती है। उसको आप चेहरे पर पोतते हैं और सोचते हैं हम बहुत सुंदर हो रहे हैं। और ये महंगी कितनी है, 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 रुपए की है, 100 ग्राम 160 रुपए की है, 1 किलो 1600 रुपए की है। 1600 रुपए किलो की क्रीम चेहरे पर लगाएं, उससे अच्छा है 300 रुपए किलो बादाम खाएं। 1600 रुपए किलो की क्रीम चेहरे पर लगाएं, उससे अच्छा 200 रुपए किलो देसी घी खाएं। 1600 रुपए किलो की क्रीम चेहरे पे लगाएं, उससे अच्छा 400 रुपए किलो कुछ काजू किशमिश मुनक्के आदि खाएं, तो जरूर कुछ फायदा होगा। इस फेयर एंड लवली को आप 1 किलो लगा लो या 1000 किलो, आप काले हैं तो काले ही रहने वाले हैं, क्योंकि आज तक दुनिया में काले को गोरा बनाने की कोई केमिकल ईजाद नहीं हुई है। और मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि शरीर का कुछ भी बदल सकता है, त्वचा का रंग नहीं बदलता। जन्म से आपकी त्वचा का जो रंग तय हो जाता है, आपके माता पिता के DNA के साथ फिक्स हो जाता, वही जिंदगी भर रहेगा। तो फालतू में ये फेयर एंड लवली लगाना क्यों। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें, कोई क्रीम मत लगाइए, आप जैसे हैं बहुत सुंदर हैं। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि क्रीम लगाने से स्मार्टनेस आती है। हमारे भारत में स्मार्टनेस गुण कर्म और स्वभाव से आती है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक से नहीं आती। जिनके गुण कर्म स्वभाव अच्छे हैं वो सबसे अच्छे हैं, ये बात वो अपने जीवन में गांठ बांध लें, और इसी बात से उनका और भारत स्वाभिमान का भला होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।